वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मधुसूदन जी, जिन्होंने अभी गेट 2026 केमिस्ट्री में इस बार क्वालिफाई किया है 603 रैंक के साथ। गेट में 603 रैंक लाना एक बहुत बड़ी टास्क है। जो लोग गेट नेट या आईआईटी जैम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि गेट में 603 रैंक कितने मायने रखता है। तो आज हम हमारे साथ जुड़े हैं मधुसूदन जी, ताकि वो हमारे सभी लिसनर्स को, जो हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट कर सकें, गाइड कर सकें, उनके लिए एक रोल मॉडल साबित हो सकें। आइए हम उनसे आज बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर, माइक के इस साइड मुझे बुलाने के लिए। मैंने आपके अभी हाल-फिलहाल में कई पॉडकास्ट देखे थे। कभी सोचा नहीं था कि मैं इस साइड रहूँगा। ओके। और आपका इस गोल को अचीव करने में क्या-क्या स्ट्रैटेजी रही? क्या ये आप हमारे लिसनर्स के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या ये शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो जेनेसिस का इस सफ़र के लिए धन्यवाद। मुझे जेनेसिस में 1 साल के आसपास हो चुका है और सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्ट को बनाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद उसको अप्लाई करना, जो कि आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे सकते हैं और इन क्वेश्चंस के बाद जो है रिवीजन एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। आपको ये गोल अचीव करने में कितना टाइम लगा? एक्चुअली सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और मेरा मास्टर्स जो है वो 2020 में कंप्लीट हो चुका है। तो ओके। गैप काफ़ी है लेकिन रिज़्यूम करने में लगभग 1 साल का टाइम लग गया। ओके, आपने इस बीच में गैप में कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया? एक्चुअली सर हाँ, मैं जेनेसिस से ही लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी कंटिन्यूअसली कंटिन्यू कर रहा हूँ और अभी वो भी चल रही है। गेट केमिस्ट्री के लिए आपने कब से पढ़ना स्टार्ट किया? अ, सर जब मैंने जेनेसिस स्टार्ट में जॉइन करा था, तो उसी टाइम से सीएसआई नेट और गेट के लिए भी धीरे-धीरे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अच्छा, बनाना स्टार्ट। लगभग 1 साल के करीब। हाँ जी। मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूँ, मधुसूदन जी हमारे साथ पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं और ये अभी इनका रिसेंटली ये गेट केमिस्ट्री का एग्ज़ाम भी क्वालीफाई हुआ है और इनका ईएमआरएस का अभी मेन एग्ज़ाम, जो सब्जेक्टिव वाला आपका पेपर होना था सब्जेक्ट का, वो भी आपका इनका अभी ये देकर आए हैं और एनवीएस का एग्ज़ाम भी अभी देकर आए हैं। इन्होंने प्री दोनों का, ईएमआरएस का भी और एनवीएस का भी प्री इन्होंने क्वालीफाई किया था। तो उन सभी लिसनर्स के लिए जो अभी केमिस्ट्री में तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उन सभी के लिए मधुसूदन जी हमारा एक मॉडल अदा करेंगे। तो अभी मैं और इनसे बाकी इनकी प्रिपरेशन के बारे में, क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही, किस तरह से इन्होंने किन-किन टॉपिक्स को ज़्यादा फ़ोकस किया, और ये उनसे उनके शब्दों में ही हम पूछना चाहेंगे, ताकि वो हमारे सभी लिसनर्स के लिए एक गाइड का काम करें। जी, सर जैसा कि गेट एग्ज़ाम है, तो ये एक काफ़ी डाइवर्स एग्ज़ाम है जिसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन्स होते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू और फिर एनईटी टाइप के क्वेश्चन। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट्स को अलग-अलग तरह से चेक करते हैं। अब एनईटी में कैलकुलेटर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आंसर्स की रेंज है वो काफ़ी शॉर्ट कर दी गई है। तो उसमें यूनिट कन्वर्जन, फिज़िकल केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो इसमें आपने किस ब्रांच को ज़्यादा फ़ोकस किया, या तीनों ही ब्रांचेज़ को आपने कवर किया था? एक्चुअली सर क्योंकि एनईटी की नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से मैंने फिजिकल केमिस्ट्री को स्पेशली टारगेट करा था। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम और सॉलिड स्टेट के जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा वेटेज के वहाँ पे आ जाते हैं। बस यूनिट कन्वर्जन की और कैलकुलेशन की छोटी-सी प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को भी आपने फ़ोकस किया था? सर इनऑर्गेनिक क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सिंपल पूछी जाती है, तो इनऑर्गेनिक को कम फ़ोकस करके ऑर्गेनिक पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस। ओके। तो ऑर्गेनिक में तो हमने बच्चों से सुना है कि बड़ी टिपिकल होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ घूम जाता है, हमको पता नहीं चलता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इसका क्या रोल बताना चाहोगे बच्चों को? उनको बहुत टिपिकल लगती है। हमारे पास जो आपके आते हैं, कंसर्न आते हैं, वो यही कहते हैं कि ऑर्गेनिक तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होती है। हाँ, देखिए सर ऑर्गेनिक एक तरह से मैथ की तरह ही है, उसको बस प्रैक्टिस करना है। एक बारी आपको ऑपरेशंस पता चल जाएँ, आपको रिएक्शन सेंटर पता चल जाए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पता चल जाए, रिएक्टिंग सेंटर पे कहाँ से कहाँ को जाना है, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। ओके। उसमें जीओसी और स्टीरियो केमिस्ट्री जो कि यहाँ पे काफ़ी ध्यान देके पढ़ाई जाती है, तो उस चीज़ में न जीओसी और स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्शन किस तरफ जाएगी और ऑप्शन एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प करती है। ओके।
आपका इसमें आपको एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने में क्या आपने कोई मॉक टेस्ट वग़ैरह भी दिए थे, जिससे आपको अब काफ़ी हेल्प मिला हो या कोई और कुछ और नया किया हो जिससे यस सर, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा मेरी इस जर्नी का। उस चीज़ में जो है शुरुआत में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, फिज़िकल केमिस्ट्री में स्पेशली, क्योंकि मुझे अप्रोच करने का तरीका नहीं पता था और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती थी वो यूनिट कन्वर्जन में थी। कई बार जो है आंसर सही निकलने के बाद भी 1 ज़ीरो आगे-पीछे या 10 की पावर में मिस्टेक्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देती थी, लेकिन धीरे-धीरे उन पे काम किया। ओके। तो बाकी हमारे लिसनर्स को या जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको अपनी प्रिपरेशन कैसे तैयारी करनी चाहिए और कहाँ जुड़ना चाहिए? किस तरह से वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बेसिक चाहे 11th-12th के हों, चाहे बीएससी के हों, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आप कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर पाएँगे। जैसा कि आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न भी हो गया है कि एक सिंगल टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। काफ़ी जो टॉपिक्स हैं, इवन अब तो चैप्टर्स को भी आपस में लिंक किया जा रहा है, जिस वजह से आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी हैं। फिर एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम डिपेंड करता है, जैसे गेट जो है एनईटी हेवी रहता है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री और थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड का भी रोल इसमें रहता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान अभी कितने आवर्स आपका डेली आपका स्टडी टाइम था? एक्चुअली सर मैं आवर्स से ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा ध्यान ओके, में देता हूँ। तो जनरली मेरा टारगेट फिक्स रहता है कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, उसके बाद मुझे जो है उसके क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम मैं देता हूँ उसके एनालिसिस में देता हूँ, ओके। क्योंकि जो मिस्टेक्स हैं, वो अगर बार-बार सेम टाइप की रिपीट हो रही हैं, तो वो एग्ज़ाम में कॉस्ट कर सकती हैं। फिज़िकल में आपने क्या-क्या टॉपिक को ज़्यादा फ़ोकस किया? फिज़िकल में सर जैसा कि देखा जा रहा था कि थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम पार्ट, आयनिक और केमिकल दोनों, ये जो है मेजरली न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। और इन्हीं पोर्शन में सबसे ज़्यादा मैंने थर्मोडायनामिक्स पे काम किया था, क्योंकि वो मेरा काफ़ी वीक टॉपिक भी था। तो और साथ में यूनिट कन्वर्जन ओके, पे तो भी। क्वांटम नहीं पढ़ा है आपने? क्वांटम से सर अभी भी डर लगता है, तो क्वांटम से अभी भी वो डर छोड़ा लगता है। है। ओके, ओके। ठीक है। और ऑर्गेनिक में आपने किस-किस चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस किया? ऑर्गेनिक में सर सबसे पहले जो मैंने अभी कहा था कि जीओसी और स्टीरियोकेमिस्ट्री, इससे ऑलमोस्ट आधी जो रिएक्शन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। उसके बाद कुछ बेसिक से रिएजेंट्स होते हैं 30 टू 40, और ऐसे ही 30-40 नेम रिएक्शंस होती हैं। ओके, इनऑर्गेनिक में क्या-क्या टॉपिक आप कवर अ करा आपने? सर टू बी ऑनेस्ट गेट के लिए इनऑर्गेनिक में सिर्फ कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक मैंने देखा था, और ओके, बाकी इसमें जो बेसिक जो ट्रेंड्स होते हैं 11th-12th के पीरियोडिसिटी के, वो भी जी। कई क्वेश्चंस में आते हैं, तो बस वही देखा। ओके, ओके, ठीक है। तो जो लिसनर्स हमें सुन पा रहे हैं, वो इससे थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं और आप हम अभी मधुसूदन जी से ही पूछना चाहेंगे, क्या उनके इस सक्सेस में जेनेसिस ट्यूटोरियल का कुछ योगदान रहा? जी बिल्कुल सर, जैसा कि मैं कह रहा हूँ फिज़िकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरली मैं हर बार स्किप करता था। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से थर्मोडायनामिक्स को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच था, फिर जो यूनिट कन्वर्जन में कई बार फँस जाते थे, तो वो चीज़ सिखाई, उसने मेरी काफ़ी हेल्प की, जिससे मैं कॉन्सेप्ट लिंक कर पाया, और मेरा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उस मिनिमम रेंज के अंदर जो आंसर लाना था, वो कर पाना पॉसिबल हो पाया। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे अभी सभी लिसनर्स को जो हमसे हमें देख पा रहे हैं, हमसे जुड़े हैं। तो उनके लिए आई थिंक ये एक बहुत ही मोटिवेशनल पॉडकास्ट रहा होगा, हम यही आशा करते हैं और उनसे भी उनको भी यही बधाइयाँ देते हैं। अदर स्टूडेंट्स ने गेट क्वालीफाई किया था और जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको हम उनके लिए आशा करते हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी अपने ये गेट एग्ज़ाम क्वालीफाई करें और आप इसके ये प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो पता है वो जेनेसिस ट्यूटोरियल 44 करनपुर, देहरादून अपोजिट जिंदल बुक स्टोर और सामने स्क्रीन पर नंबर भी दिया हुआ है 8171000425। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं और नए बैच हमारे अभी जस्ट प्रारंभ हुए हैं। जो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं, अभी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं
वो भी हमें सामने दिए गए नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। एंड कांग्रेचुलेशंस मधुसूदन जी, आपको वो गेट क क्वालीफाई करने के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।